हमने टॉपिक स्टार्ट किया था मुहावरे और हमने 1 टू 10 मुहावरे कल डिस्कस किए थे। तो 10 के बाद आज हम 10th 11th से स्टार्ट करेंगे। हमने देखा कि मुहावरे हम किसको कहते हैं? मुहावरे ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे वाक्यांश होते हैं जो अपना अर्थ छोड़कर हमें एक विशेष अर्थ देते हैं। उसका वो अर्थ नहीं होता जो वहाँ लिखा होता है, बिल्कुल उससे एक सांकेतिक अर्थ होता है। मुहावरों की जगह पर हम उनके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। ले इसके साथ-साथ मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग करते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें इतने ज़्यादा मुहावरे नहीं प्रयोग में लाने चाहिए। उतने ही प्रयोग में लाने चाहिए जिससे कि हमारी भाषा जो है, जो हमारे शब्द हैं, वो बहुत सुंदर लगे। तो हमने 1 टू 10 मुहावरे डिस्कस कर लिए थे। मैं एक बार दोबारा से 1 टू 10 मुहावरे वो पढ़ रही हूँ, जो हमने कल डिस्कस किए थे। पहला था अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, जिसका कोई सहारा नहीं है, एक ही सहारा है, एकमात्र सहारा, अंधे की लाठी। अंगारे उगलना, क्रोधवश कटु वाक्य बोलना या क्रोध में बोलना, अंगारों पर पैर रखना, जानबूझकर विपत्ति सहना, अंगूठा दिखाना, इनकार करना, अंधेरे घर का उजाला, अंधेरे घर का उजाला, अंधेरे घर का उजाला जो व्यक्ति या जो पुत्र अपने माता-पिता का होनहार पुत्र हो, अंधेरे घर का उजाला, चिराग जिसको कहते हैं अपने माता-पिता का चिराग। अंधेर गर्दी मचाना, लूट मचाना, अक्ल का दुश्मन मूर्ख, अक्ल का जो दुश्मन है, मूर्ख व्यक्ति के लिए हम इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं। अपना उल्लू सीधा करना, अपने स्वार्थ को पूरा करना, सिर्फ अपना ही स्वार्थ देखना, अपनी खिचड़ी अलग बनाना, अपनी खिचड़ी अलग बनाना या पकाना, सबसे अलग रहना, अपना ही राग अलापना, अपनी बातें करते रहना, किसी की बात बिल्कुल भी ना सुनना। 11th से हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। अपना ही राग अलापना, अपनी ही बात कहते जाना। आजकल सभी अपना ही राग अलापते हैं, कोई किसी की नहीं सुनता। अगर-मगर करना, टाल-मटोल करना, किसी चीज़ कोई काम करने से इनकार कर देना। जब भी मैं उससे कोई काम करने के लिए कहता हूँ, वो अगर-मगर करने लगता है। अक्ल पर पत्थर पड़ना, अज्ञान से काम लेना, बुद्धि से काम ना लेना। मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे, जो मैंने कोई भी जब हम कोई बुरा कार्य, कोई अपनी गलती कर देते हैं, तो हम यहाँ पे उस वाक्य को कर सकते हैं कि मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे कि मैंने उसको इतने कटु शब्द बोले, मैंने उसको पैसे उधार दे दिए, मुझे पता था वो वापस नहीं करेगा पर मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे। अक्ल का पुतला, बुद्धिमान व्यक्ति, अपना सा मुँह लेकर रह जाना, असफलता से लज्जित होना। अगर कोई असफलता मिल जाए तो हम जब शर्मिंदा होते हैं तो अपना सा मुँह लेकर रह जाना। खेल में हार जाने के बाद जो हारी हुई टीम अपना सा मुँह लेकर रह गई। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, अपने विनाश को आमंत्रित करना, अपना नुकसान स्वयं करना। अगर जो विद्यार्थी समय पर पढ़ाई नहीं करते हैं, वो अपने पाँव पर स्वयं कुल्हाड़ी मारते हैं। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा अपने आप करना। आजकल के नेता अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनते हैं। कई लोगों की आदत होती है कि वो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनते हैं। अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना। स्वावलंबी होना का मतलब है कि अपने किसी का सहारा ना लेना, हर चीज़ के सेल्फ डिपेंडेंट रहना, अपने ऊपर ही निर्भर रहना। अपने सहारे अपने कार्य करना, लाल बहादुर शास्त्री ने बचपन से ही अपने पैरों पर खड़े होना सीख लिया था। अठखेलियाँ सूझना, मज़ाक सूझना, दिल लगी सूझना। वहाँ तुम्हारे पिताजी इतने बीमार हैं और तुम्हें अठखेलियाँ सूझ रही हैं, मज़ाक सूझ रहा है। तुम्हारे वार्षिक इम्तिहान आने वाले हैं और तुम्हें अठखेलियाँ सूझ रही हैं। इस तरह से हम इसका वाक्य बनाएँगे। आँखें खुलना, होश में आना। 8वीं की वार्षिक परीक्षा में फेल होने के बाद मेरी आँखें खुल गई। जब हमें होश आता है, हमें पता लगता है कि हमें अपनी गलती का एहसास होता है। आँखें तरसना, देखने के लिए जी ललचाना, किसी को देखने देखने के लिए तरसना। विदेश में गए हुए अपने बेटे को देखने के लिए माँ की आँखें तरस गई। आँखें फेर लेना, उदासीन हो जाना, बदल जाना। मुसीबत पड़ने पर बेगानों की तो क्या कहें, अपने भी आँखें फेर लेते हैं। आँखों का तारा, अति प्रिय,
जो हमें बहुत अच्छा लगे, आँखों का तारा। हर बच्चा अपने माता-पिता के लिए आँखों का तारा होता है। आँच ना आने देना, आँच ना आने देना, आँच का मतलब होता है कि गर्माहट, कि बिल्कुल भी किसी को कष्ट ना होने देना, आँच ना आने देना। हमारे देश के नाम पर आँच ना आने देने के लिए हमें कुछ भी कर गुज़रना चाहिए। अपने माता-पिता की इज़्ज़त पर या किसी को हम यहाँ पे ऐसे भी वाक्य बना सकते हैं कि अपने माता-पिता के नाम पर आँच ना आने देने का हमें हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। आँसू पीकर रह जाना, अति शोक में चुप रह जाना। बहुत शोक है लेकिन आँसू पीकर रह गए, हम अपने आप को हमने उस शोक को दबा लिया। अपने बच्चे को पेट भर रोटी देने में असमर्थ माँ आँसू पीकर रह जाती है। आकाश के तारे तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना। आकाश के तारे तोड़ना जो कार्य बहुत ही असंभव है, तो इसका वाक्य बन जाएगा कि जो बहुत असंभव है, हिमालय पर्वत पर चढ़ना आकाश में तारे तोड़ने के बराबर है। आकाश पाताल का अंतर, बहुत अधिक अंतर। रमेश और रवि के स्वभाव में आकाश पाताल का अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। आग में घी डालना, आग में जब हम घी डालते हैं तो आग बहुत ज्यादा और भी भड़क उठती है। तो अगर कोई इंसान पहले से ही गुस्से में है, उसके गुस्से को और बढ़ाना। अब उसके गुस्से को कैसे और बढ़ा सकते हैं? अगर वो गुस्से में है तो उसको जिस कारण से उसको गुस्सा आया है, उसी को विरुद्ध उसको उसी के विरुद्ध उसको और भड़काना, आग में घी डालना। माँ तो पहले से ही नाराज़ थी, तुमने मेरी शिकायत लगाकर आग में घी डालने का काम किया। आड़े हाथों लेना, कठोरता से पेश आना। कठोरता से पेश आना, आड़े हाथों लेना। पुत्र के रात को देर से घर आने पर माँ ने या पिताजी ने उसे आड़े हाथों लिया। अब देखो आड़े हाथों लेना है ना, हमने इसका विशेषता की थी कि क्रिया के अकॉर्डिंग मुहावरा चेंज हो जाता है। वैसे है कि आड़े हाथों लेना, लेकिन जब हमने इसको वाक्य में प्रयोग किया तो आड़े हाथों लिया हमारी क्रिया मुहावरे के अनुसार, अपने वाक्य के अनुसार चेंज हो जाती है। आस्तीन का सांप, कपटी मित्र। आस्तीन होता है हमारी ये बाजू, तो आस्तीन का सांप जो मित्र हमारे पास हमारे बाजू की तरह हमारे साथ में है, लेकिन वो धोखेबाज है। मैं नहीं जानता था कि राजीव आस्तीन का सांप निकलेगा। आटे दाल का भाव मालूम होना, कष्ट का अनुभव होना, असलियत का अनुभव होना। अभी तो तुम पिताजी का धन उड़ा रहे हो, जब अपने पैरों पर खड़े होगे तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। दो मुहावरे आ गए हैं इसमें। अपने पैरों पर खड़े होना, ये भी एक मुहावरा है। आग लगाना, उपद्रव मचाना, शांति को नष्ट करना। दुष्ट व्यक्ति हर जगह आग लगाते रहते हैं। आग बबूला होना, अति क्रोध में आ जाना। अपने पुत्र को चोरी करता देख पिताजी आग बबूला हो गए। आकाश पाताल एक करना, बहुत कठिन कार्य करना। आकाश पाताल एक करना, किसी भी आकाश पाताल एक करके ही जीवन में सफलता मिलती है। अगर हम परिश्रम नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। आसमान टूट पड़ना, अकस्मात महान विपत्ति आ जाना। पुत्र की अकाल मृत्यु का समाचार सुनकर माँ पर जैसे आसमान टूट पड़ा हो। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना, बहुत कोलाहल करना। पिताजी के घर से जाते ही बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। अध्यापिका के कक्षा में ना होने पर बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। ईंट से ईंट बजाना, पूरी तरह से नष्ट कर देना। भारत की सेना ने पाकिस्तानी सेना की ईंट से ईंट बजा दी। ईंट का जवाब पत्थर से देना, सेम ऐसे ही इसका मुहावरा हम अर्थ बना सकते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देना, दुष्ट से दुष्टता का व्यवहार करना। आज के युग में वही सफल होता है जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, कठिनाई से दिखाई देना। जब से रोहन की नौकरी लगी है, वो तो ईद का चांद हो गया है। ईमान बेचना, अपना ईमानदारी को बेच देना, बेईमान होना। आज के नेताओं ने अपना ईमान धर्म सब बेच दिया है। उल्टी गंगा बहाना, नियम के विरुद्ध कार्य करना। कोई भी कार्य जो रूल्स के अकॉर्डिंग हो रहा है उसके अगेंस्ट काम करना। जैसे कोई व्यक्ति है, जब वो कोई काम करता नहीं है, लेकिन अगर आज उसने बहुत सारे कार्य कर दिए तो हम कहते हैं ना, कह रहे हैं आज तो उल्टी गंगा बह रही है, आज तो तुम काम कर रहे हो। तो आलसी रामू ने आज ढेर सारा काम करके उल्टी गंगा बहा दी। उड़ती चिड़िया पहचानना, जो चालाक लोग होते हैं वो दिल की बात समझ जाते हैं दूसरे की। तो मैं तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ या उड़ती चिड़िया को पहचान लेता हूँ। हमसे चाल चलने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि हम तो उड़ती चिड़िया को पहचान लेते हैं। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना, किसी को बेवकूफ बनाना। श्याम राम को उल्लू बनाकर अपना काम निकाल रहा है।
उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अपने स्वार्थ की पूर्ति करना। आजकल के लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों का नुकसान होने से भी दूसरों का नुकसान करने में भी पीछे नहीं हटते। उँगली पर नचाना, वश में करना, किसी को अपने कंट्रोल में करना। आजकल के नेताओं ने राजनीति को अपनी उँगली पर नचा रखा है, अपनी उँगली पर नचा रहे हैं। उँगली उठाना, किसी पर लांछन लगाना या हानि पहुँचाना। हमारे रहते तुम दूसरों पर उँगली उठाने का साहस नहीं कर सकते। या सिंपल हो जाएगा, किसी पर उँगली उठाने से पहले हमें अपने आप को भी देख लेना चाहिए। एक लाठी से हाँकना, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना, चाहे कोई जैसा भी है, सबके साथ एक जैसा ही व्यवहार करना। क्या शिक्षित, क्या अशिक्षित, तुम तो सभी को एक ही लाठी से हाँक रहे हो कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार कर रहे हो। एड़ी चोटी का जोर लगाना, खूब दौड़-धूप करना, खूब दौड़-धूप करना, बहुत परिश्रम करना। नौकरी की तलाश में मोहन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। कंगाली में आटा गीला, पहले से ही कंगाली है, पैसों की कमी पहले से ही है, आटा गीला हो गया है, आटा पहले से ही थोड़ा-सा है और वो भी गीला हो गया है। अब उसमें और ज़्यादा आटा गीला हो जाए तो उसमें और आटा डालने के लिए आटा नहीं होता जब, तो इस मुहावरे का प्रयोग में हम प्रयोग करते हैं कि पहले से ही गरीबी है, उस पर से हमारी और हानि हो जाए। नौकरी तो पहले से ही छूट गई है, ऊपर से पत्नी को बीमारियों ने घेर लिया है। ये तो कंगाली में आटा गीला होने वाली बात है। कंधे से कंधा मिलाना, आपसी सहयोग से रहना, आपस में सहयोग करना। आजकल स्त्रियां हर क्षेत्र में पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं। तो ये 1 टू 50 मुहावरे हैं, आपकी बुक के हैं ये 1 टू 50 मुहावरे, इनको आपने एक बार रिवाइज़ ज़रूर कर लेना है।